नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न वर्गो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, कैरियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ और डिवाइन का क्या मैसेज है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट अगर हो रहा है सो दिस इज़ फॉर यू। आइए जानते हैं आपके करियर में क्या मैसेज आ रहा है। द हायरोफेंट कार्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज हायरोफेंट कार्ड ये दिखाता है कि लाइफ में आप कुछ चेंज करना चाहोगे। नंबर 5 है ऑल ओवर एस्पेक्ट में चेंज, एक यूनिवर्सल चेंज आपके जीवन में आ रहा है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में प्रदान किया जा रहा है। आपके हायर सेल्फ के थ्रू हो सकता है, आपके एंजल के थ्रू, आपके डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, या तो जो भी आप मानते हो, जो भी शक्ति को आप मानते हो, उनके थ्रू में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपके जीवन में कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्या आपके लिए बेस्ट है। जहाँ पे आप फंसे हुए हो वहाँ से निकलने के लिए क्या बेस्ट है, कौन बेस्ट है वो आपको पता चलेगा। कौन सी करियर पाथ आपके लिए बेस्ट है ये आपको पता चलेगा। कौन सी करियर पाथ को चूज़ करना है, चेंज करना है, कैसे करना है, सारा डिटेल आपको धीरे धीरे मिलता हुआ दिखेगा। कोई ऐसे गुरु, कोई ऐसे मेंटर, कोई ऐसे शक्ति आपका पथ प्रदर्शक होंगे जो आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। नाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो एंजेलिक नंबर से या तो जो भी इंफॉर्मेशंस है ना, टीवी में हो या तो मोबाइल पे हो या तो रास्ते में हो तो होर्डिंग्स में हो, जहाँ पे अभी अब दिखता है नंबर 555 का दिखेगा, नंबर 222 का रिपीटेशन दिखेगा। हर वक्त जब भी आप देखते हो आपको नोट डाउन करना चाहिए क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स थ्रू नंबर्स, थ्रू डिजिटल मीडिया या तो सोशल मीडिया, जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्या आपको करना चाहिए जीवन में, नोट डाउन कर लो। आफ्टर फ्यू डेज आप देखोगे आपके सारा ऑब्स्टेकल क्लियर होगा। बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ माय गॉड 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस आपको मिलता हुआ दिखेगा। आप एक जगह नहीं रहोगे, आप बहुत दूर जाओगे। आपके जीवन में जो जो समस्या था उसको पार करके, लांघ के, तोड़ के आप आगे बढ़ोगे। लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने ऐसे लोगों के साथ बिताया जो आपको पुल डाउन करके रख रहे थे, जो नहीं चाह रहे थे कि आप ग्रो करो, लेकिन आप ग्रो करोगे। आप फॉरेन में जाओगे, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके भी आप आपके जो है एजुकेशन को आगे बढ़ाओगे, आपके बिजनेस, आपके जॉब को आगे बढ़ाओगे। और 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड ये भी कह रहा है कि जहाँ पे आपको लगता है ना, मान लीजिए जो शहर में आप रहते हो, जो राज्य में आप रहते हो, वहाँ पे अगर आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है लाइफ का, आपको दूर का कोई जगह देखना पड़ेगा जो नदी के पास होता है, समंदर के पास हो सकता है, लेक है वहाँ पे, ग्रीनरी है वहाँ पे जाके आप अगर कुछ ढूंढते हो, आपके जीवन का मकसद आपको मिलेगा। आपको ट्रैवल दिखा रहा है, एडवेंचर दिखा रहा है और प्रॉपर फ्लो ऑफ एनर्जी को दिखा रहा है। जहाँ पे आपका एनर्जी स्टक हो जाता है वहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब नदी है, धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, एक जगह में उसका पानी स्टक हो चुका है, ठीक है, वो जहाँ पे पानी जमा रहता है वहाँ पे देखना बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, वहाँ पे गंदगी फैलता है, लोग कचरे भी फेंकते हैं वहाँ पे। तो आपके जीवन में अगर ये शक्ति की धारा स्मूथली फ्लो कर रहा है, वहाँ पे कोई गंदगी नहीं रहेगी, वहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं रहेगा, तो वो आपकी डेस्टिनी तक आपको लेके जा सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स लिख के रखो ये। आप आपके जीवन में ऐसा जगह चूज करोगे, ऐसे डायरेक्शन चूज करोगे जहाँ पे आपको कार्य करते हुए बोर्डम महसूस नहीं होगा, लेजीनेस महसूस नहीं होगा। 24 आवर्स आपके अंदर वो एनर्जी रहेगी जो आपको सोने भी नहीं देगा, बिकॉज यू लव योर वर्क। आप पसंद करोगे उस काम को करते हुए, वो आपके दिल से जुड़ा हुआ रहेगा, वो स्पार्क रहेगा उसमें, और वो कार्य करते हुए जब आप आगे बढ़ोगे, 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ को तराशता हुआ लेके जाएगा। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी मिलेगी, सारे ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे और आपकी लाइफ में जस्टिस कार्ड आएगा। नंबर 2, यस, नंबर 11, 1 + 1 = 2, और 2 यहाँ पे भी आ रहा है, तो आपके लाइफ में 222 का जो ये नंबर है, ये तो रिपीटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप देखते हो, जहाँ पे भी आप देखते हो, नोट डाउन करके रखिए। उसके बाद आप देखिए कितने बार रिपीटेशन में आप देख रहे हो उस चीज़ को।
क्योंकि जस्टिस आपके लाइफ में तब शुरू होगा, डिवाइन का जस्टिस, जब आप आपके लाइफ को एक नया डायरेक्शन दोगे, एक नया मोड़ दोगे, नया ऊर्जा आपके अंदर आएगा, नया शिक्षा आप अर्जित करना चाहोगे। आपके जीवन में वो जस्टिस मिलने वाला है जो आपको कभी नहीं मिला है। मान लीजिए आपका प्रमोशन रोका गया है, आपके बिजनेस के खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े थे सिर्फ आपको पुल डाउन करने के लिए, नीचे गिराने के लिए। आपके घर वाले भी आपको स्ट्रेस दिलाते थे, वो लोग आपके मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस में आपको रखना चाहते थे, फंसा के रखना चाहते थे। ऐसा सिचुएशन था आपकी लाइफ में जब आपने सोचा कि मुझे ऐसे रहना नहीं है, जो हो गया, जो फेलियर भी हुआ है हो चुका है, उसमें बहना नहीं है। आपको नया रोशनी की तलाश है, वो रोशनी आपको मिलने वाला है और आपके जीवन में जस्टिस कार्ड सर्व होगा, यानी कि डिवाइन देख रहा है, सब कुछ नोट कर रहा है। नेचर जो है सबसे बेस्ट अकाउंटेंट है, वो आपको हर चीज़ देगा जिसका आप हकदार हो। सबसे पहले आप आपके चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करो। आपके नेक में पेन अगर हो रहा है, आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, आपके स्टमक में पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, तो आपके कुछ जो चक्रास है वो भी अफेक्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेस। ओके, सर्च प्राणायाम कीजिए, प्रॉपर गाइडेंस, आप देखोगे धीरे धीरे चक्रास भी एनर्जाइज होने लगेंगे, अट्रैक्टिव फील करोगे आप। जो अभी डलनेस आपको लगता है ना, वो चला जाएगा। और ये कार्ड आपको पॉजिटिव नोट पे जस्टिस दिलाएगा, प्रमोशंस दिलाएगा, जॉब दिलाएगा, बिजनेस दिलाएगा। जो चला गया घर है वो आपको दिलाएगा, जो चला गया आपसे पैसा है वो आपको वापस दिलाएगा, बल्कि उससे दुगना दिलाएगा। बिकॉज दिस ऑल अबाउट नंबर 2 ऑल्सो। आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशंस होता है वो होना शुरू होगा। आपके कोर्ट केस अगर है, कोई अगर आपको फंसा के रखा है, झूठा केस में फंसाया है या तो झूठा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसाया है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। ठीक है, वेरी नाइस। तो आपके जीवन में और क्या इन्फॉर्मेशंस है, लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, क्या गाइडेंस एडवाइसेस है जिनके लिए आप देख रहे हो ये वीडियो। वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहेंगे। 3 ऑफ कप्स, वो आपके साथ जुड़ के फिर से एक चेयरफुल मोमेंट बिताना चाहेंगे। नंबर 3 होता है एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड क्रिएशन, कुछ नया क्रिएट करना चाहेंगे। और अगर हाथ में कप्स है तो इमोशनल क्रिएशन करना चाहेंगे आपके साथ आपके पार्टनर। वो आपके एक्स पार्टनर हो सकता है, प्रेजेंट पार्टनर हो सकता है, जहाँ पे इमोशनल क्रिएशन बंद हो चुका था, इमोशनल इंटीमेसीज बंद हो चुकी थी। ये कार्ड आपके जीवन में फिर से वो खुशी लाएंगे जो आप नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि ये बहुत प्यारा एक माहौल रहेगा आपके रिलेशनशिप में। एक बार फिर से, जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुके हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप तन्हा महसूस कर रहे हो, आपके पार्टनर वो स्पार्क देंगे फिर से। बट ये एक रोमांटिक नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, बट एक बहुत अच्छा चेयरफुल जेस्चर होगा। चलिए हम लोग घूमने चलते, चलिए हम लोग बात करते, एक कॉफ़ी में चलते, समथिंग लाइक दैट। तो उनके साथ जुड़ के फिर से आपको जो चार्म है ना, जो चार्म चला गया था उस रिलेशनशिप का, वो महसूस होना शुरू होगा। सो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे आपका ये रिलेशनशिप नेक्स्ट 3 मंथ्स में प्रोग्रेस कर सकता है अगर आप पॉजिटिव रहते हो। आपके पार्टनर का क्या एनर्जी है देखिए। तो आप अगर सोच रहे थे कि आपके पार्टनर आपसे दूर रह के बहुत खुश है, नहीं है। 5 ऑफ कप्स की कार्ड है, उसके साथ अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, बहुत प्यारा है आपके पार्टनर, ये आपको भी पता है, बहुत प्यारा है, बहुत मासूम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है उनके अंदर। तो बहुत ज़्यादा प्यारा पर्सन है, जो ऊपर ऊपर नहीं दिखाते बहुत सारी चीज़, लेकिन अंदर अंदर वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते, बहुत ज़्यादा प्यार करते। और 5 ऑफ कप्स की कार्ड ये दिखा रहा है कि वो दूर रह के दुखी है। ऑफ कोर्स आप दोनों के बीच में यहाँ पे देखिए, जो 3 कार्ड यहाँ पे गिरा हुआ है, जो 3 कार्ड यहाँ पे चेयरफुल मोमेंट में है, इसको आप लॉजिकली सोचो। जो आप दोनों के बीच में इंटीमेसी था, रोमांटिक कनेक्शन था, इमोशनल एक इंडिपेंडेंसी था, तो ये जो चीज़ आप दोनों के बीच में घट चुका था, वो अगर अभी फैल चुका है, चला गया है, वो फील करते आपके पार्टनर, वो सोचते हैं उसके बारे में और रोते भी है उसके बारे में। उनको लगता है कि ये सब खत्म हो चुका है। आप दोनों के बीच में जो ब्रेकअप हुआ है या तो होने वाला है, या जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो इस रिलेशनशिप को रिकवर नहीं कर सकता है, उनको ऐसा लगता है। ओके, बट 5 ऑफ कप्स क्या करता है, ये कार्ड कहता है कि आप अगर आपकी इमोशनल बॉडी में चेंजेस लाते हो,
आपके पार्टनर अपने इमोशनल बॉडी में चेंजेस लाएंगे और कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटी वो देख पाएंगे। इस रिलेशनशिप का एक सिरा जो है अभी भी खड़ा हुआ है, आगे बढ़ सकता है। देन व्हाट विल हैपन, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड बहुत ही पॉजिटिव एक ऑफर आपको दिया जाएगा। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को ना एक स्टेबल रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया जाए, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन उससे पहले अपने जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसको एक बार फिर से आपकी खुद के अंदर समाहित करना चाहेंगे, वर्धित करना चाहेंगे और एक बार मैनिफेस्ट करके पॉजिटिव वे में इस रिलेशनशिप का एक नया जो दिख है वो आप तक पहुंचाना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की कार्ड अगर आ रहा है, दैट पर्सन वांट्स सम इमोशनल कनेक्शन विथ यू अगेन, नो डाउट। पुरानी चीज़ों में अगर दुख बहा रहे तो नए कुछ प्लान वो कर रहे हैं और ये होने में थोड़ा समय लगेगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स मैंने आपको कहा है, तो आपको पॉजिटिव रहना है। वेरी नाइस। नाउ द मून कार्ड और जजमेंट कार्ड आ रहा है एक साथ में, तो ये साफ साफ कहता है माय फ्रेंड, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है अभी भी। लेकिन जैसे आप देखोगे इस रिलेशनशिप का एक टेस्ट यानी कि एग्जामिनेशन, परीक्षा चल रहा था। आप दोनों कैसे इस रिलेशनशिप में रहते हुए पॉजिटिवली खुद के लाइफ को आगे लेके जाते हो विदाउट डिपेंडेंसी, एक दूसरे का सहारे नहीं, एक दूसरे के बिना कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, ये एक परीक्षा था। जहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो इमोशनली स्ट्रांग होना शुरू कर रहे, फिज़िकली खुद को अच्छा फील करवाना शुरू कर रहे। और आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेज है कि आप आपकी इंस्टिंक्ट की सुनो, आपकी इंट्यूशन की सुनो। आप देखोगे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी महसूस होगी इस रिलेशनशिप में रहते हुए भी, ना रहते हुए भी, डिपेंडेंट होते हुए भी, इंडिपेंडेंट रहते हुए भी। यानी कि इस रिलेशनशिप में जो आप दोनों का परीक्षा चल रहा था उसमें आपका टेस्ट ये है, आपके लिए परीक्षा ये है कि आप आपके इंट्यूशन, आपके सबकॉन्शियस माइंड की कितना सुनते हो, क्या सच है क्या गलत है इस रिलेशनशिप में, ये आप कैसे जज करते हो। आपके साथ अगर बुरा भी हुआ है, उन्होंने अगर बुरा भी किया है, या तो आपके पास्ट लाइफ में भी कुछ बुरा हुआ है, उसमें आपने क्या सीखा है। आप ज़्यादा इमोशनल हो गए, ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके हो। जब उनका मैसेज आता है तभी आपको खुशी होती है, जब वो आई लव यू कहता है तो कहती है तभी आप खुश होते हो। ये सारे डिपेंडेंसी है। डिवाइन ये चाहता है इसके थ्रू कि आप इंडिपेंडेंट बनो। आप सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करके देखो कि आप खुद ही परम ब्रह्म हो, आप खुद ही आनंदमय कोशा में रहते हो और उस आनंद को आप किसी के साथ नहीं बांटते हो, क्योंकि वो एक ऐसा परम तत्व है जो सिर्फ आपका ही है। सिर्फ आप खुशी बांट सकते हो, आनंद नहीं बांट सकते हो। तो ये स्पिरिचुअल जो लेसन है आपका, आपने क्या सीखा है इस जीवन में, ये जो स्पिरिचुअलिटी है क्या आपने सच में अपनाया है इस जीवन में। बिकॉज मून कार्ड अगर आता है जजमेंट कार्ड के साथ, ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल टेस्ट है आपका। आप सीख जाइए और धीरे धीरे आप देखोगे आपका जो पार्टनर है, जैसे आपका एनर्जी क्लियर रहेगा ना, आप बहुत अच्छा फील करोगे। आपका स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आपको बहुत अच्छे से हील करेगा। हील कीजिए खुद को, आप देखोगे आपके जो पार्टनर है उनको भी कुछ सीखना है जो वो सीख रहे, उसके बाद वो खुद ही चल के आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ फिर से एक बार लाइफ सेटल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ है जो इस रिलेशनशिप का एक नेगेटिव सेल्फ है जिसको देखना पड़ेगा आपको। ये रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम शुरू हुआ था, ये क्या उनके तरफ से हुआ था, आपके तरफ से हुआ था, या दोनों की तरफ से हुआ था। कोई यहाँ पे और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व था जो इस रिलेशनशिप का क्षति कर रहा था, या तो आपके पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से, या तो उनके दोस्त है, आपके दोस्त है, जो भी है। ये सबके लिए अलग अलग है। आप देखिए कहाँ पे इस रिलेशनशिप का मोड चेंज हुआ और अचानक से इस रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आई। जैसे लॉजिकली आप देखोगे, आप उसको मुक्त कर दो, फॉरगिव कर दो, फॉरगेट कर दो, हील कर दो खुद को। जैसे जैसे आप ये प्रोसेस को फॉलो करोगे, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा और उस व्यक्ति से आपको ऑफर अपॉर्चुनिटी भी आएगा। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको टैरो डीपर लेवल में सीखना है, साइंटिफिक वे में सीखना है, लॉजिकल वे में सीखना है, स्पिरिचुअल वे में सीखना है, मेरे साथ जुड़ सकते हो। मेरे इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आप वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस कर सकते हो विथ प्रॉपर गाइडेंस। आपको अगर स्पिरिचुअल ग्रुप के मेंबर होने फ्री ऑफ कॉस्ट,
जो हम प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स, एक्टिविटीज़, सोल एक्टिविटीज़, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और सोल ग्रुप के मेंबर बन जाइए। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।